हेलो फ्रेंड्स, फिर आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। आज मेरा टॉपिक है, क्या हम अपने पास को चेंज कर सकते हैं? क्या हम अपने पास की रियलिटी को चेंज कर सकते हैं? क्या हम अपने जो भी हमारे गोल है, जो डिज़ायर है, या अपने आसपास के लोगों के क्या डिज़ायर है, गोल है, क्या हम उसको पास में जाकर उनकी रियलिटी चेंज कर सकते हैं? या हम क्वांटम इरेजर से हम अपने पास को इरेज करके न्यू चीज़ें कर सकते हैं? तो आंसर है यस, कर सकते हैं। बट उसके लिए आपकी एनर्जीज, आपकी अल्फा स्टेज की फ्रीक्वेंसीज होनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो माइंड होता है, जब हम कॉन्शियस लेवल में होते हैं, या तो बीटा पे होता है या थीटा पे होता है। तो बीटा थीटा पे हमारी एस्ट्रल बॉडी एक्टिव नहीं होती है। इसलिए क्योंकि एस्ट्रल बॉडी, आगे मैं बताऊंगी, क्योंकि एक एस्ट्रल बॉडी होती है जिससे हम पास्ट में या फ्यूचर में ट्रेवलिंग कर सकते हैं, जिसे हम टाइम ट्रेवल भी कहते हैं। क्योंकि फिजिकल बॉडी से दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि फिजिकल बॉडी की एक रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। लेकिन जो एस्ट्रल बॉडी होती है वो अपने पास्ट में जा सकती है, अपनी फ्यूचर में जा सकती है। तो आपकी जो एनर्जीज होनी चाहिए वो अल्फा स्टेज में होगी। वैसे अल्फा स्टेज होती क्या है, मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। मैं फिर से बताऊंगी कि अल्फा स्टेज बेसिकली वो स्टेज होती है जब हम सोकर उठते हैं। जब हम सोकर उठते हैं या सोने जाते हैं, उस टाइम कोई थॉट्स नहीं आती, एकदम रिलैक्स रहते हैं, हाई वाइब्रेशंस में रहते हैं, एक सुकून का एक अनुभव होता है। ना हम बहुत ज्यादा जागे रहते हैं उस टाइम, ना हम उस टाइम बहुत सोए रहते हैं, जागे रहते हैं। आसपास की चीज भी महसूस करते हैं, बट हमारे माइंड में कोई थॉट्स नहीं आता है, एक सुकून से आप लेटे हो। दैट्स कॉल्ड मेडिटेटिव स्टेट ऑल्सो, क्योंकि उसमें कोई भी थॉट्स नहीं आते हैं। उस थॉट पे, उस टाइम पे आप टाइम ट्रेवल कर सकते हो। आपकी एस्ट्रल बॉडी का एक्टिवेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उसी टाइम होगा। अब आपको क्या करना है, उसी टाइम पर आपको एक्टिवेट करके आप पास्ट में जा सकते हो और फ्यूचर में जा सकते हो। सपोज डैट वो सिनेरियो आपके सामने आना चाहिए। सपोज डैट आप एक इंजीनियर बनना चाहते हो, बट आप अभी प्रेजेंट टाइम में इंजीनियर नहीं हो और आपकी एज अराउंड 40 ईयर की है। लेकिन एस्ट्रल बॉडी की एज एग्जैक्टली होती नहीं है, वो एजलेस होती है, वो लिमिटलेस होती है। वो अपने लिए कोई भी रियलिटी बना सकती है, उसके अंदर इतनी पावर है। तो अगर हम बात करें कि एस्ट्रल बॉडी से हम उस लाइफ में जाएं जहां पर हम ऑलरेडी इंजीनियर हैं, जब हम अपने लाइफ में वो एक्सेस कर लेंगे कि हम ऑलरेडी यहाँ पर इस माइंड में, माइंड लेवल पे, अल्फा स्टेज में, जब आप वहां जाते हो और आप फील करते हो कि मैं यहाँ पर इंजीनियर हूँ, मैं यहाँ पर सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ। एंड सेकेंड थिंग, जहां आप इंजीनियर नहीं बन पाए, जिस एज में आप सफर कर रहे थे, 20 ईयर में, 20 साल में, 18 साल में, आप जहां सफर कर रहे हो, आप उस रियलिटी को चेंज कर दो, यानी कि इरेज कर दो। इरेज करने के बाद अपने आप को फील करो एस्ट्रल बॉडी फॉर्म में कि आप उस टाइम 18 या 20 साल में हो, जिस भी वर्ल्ड में आप देख रहे हो। आप ये फील करो वहां 18 और 20 साल के, और आप एक इंजीनियर बन गए हो। अब ये कैसे होगा दोस्तों? क्योंकि हर एक चीज थॉट लेवल पे होती है। एस्ट्रल बॉडी भी अगर हम करेंगे तो थॉट लेवल पे ही हम करेंगे, ठीक है। अब आपका क्या होगा, इस फिजिकल रियलिटी में कैसे चेंजेस आएगी? आपकी चीजें धीरे 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 वहां की तरफ आएगी जहां आप बनना चाहते हो। सपोज दैट आपने एस्ट्रल बॉडी से अपने आप को इंजीनियर बना लिया, या डॉक्टर बना लिया, या जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके गोल हैं, आप वो बन गए। अब वो फिजिकल रियलिटी में कैसे आए? क्योंकि अब आप तो इस, यहां पर आपको एक अपनी एज तो हटाना होगा। आपने अगर एस्ट्रल बॉडी में ये फील किया है मैं वहां 20 साल का हूं, तो अपने आप को भी अभी भी 20 साल मानना है, जब तक आप वो इंजीनियर नहीं बन जाते हैं। तो यूनिवर्स क्या करती है, क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सी चीजें आ जाती है। जैसे अगर हम इंजीनियर का सोचेंगे तो हम सोचेंगे कि यार मैं तो 40 साल को मैं नहीं बन सकता हूँ, है ना। बहुत सी चीजें होती है। लेकिन जैसे ही आप वो एक्सेस करोगे इंजीनियर का, आपकी फिजिकल रियलिटी भी चेंज होने लगेगी। क्योंकि आपका जितना आपने पैसा सोचा होगा एज एन इंजीनियर, आपके पास वो आने लगेगा। एज ए रैपो, फेम, आपकी एक रेस्पेक्ट,
वो सारी चीज़ें फिजिकल रियलिटी में धीरे धीरे दिखना शुरू करेगी, पैसे भी धीरे धीरे दिखने शुरू करेंगे। यहाँ तक कि आपको गॉड कुछ अपॉर्चुनिटीज भी दे कि कुछ ऐसा कोर्स कराकर कि आप शॉर्ट टर्म में ही इंजीनियर बन जाओ, जैसे सर्टिफाइड कोर्स करके या डिप्लोमा करके। यानी कि आप वो लेवल का नहीं कर पाओगे जैसे आपने 4 साल करके इंजीनियर करोगे, बट आप कुछ भी आपको गॉड कोर्स करा के आपको वो एक्सपीरियंस करा देगा। वो एग्जाम्पल, वो आपको पैसे भी उतने देगा, वो आपको नेम फेम भी देगा जैसा आप 20 साल की उम्र में बनना चाहते थे। ठीक है, साथ ही साथ आप जो भी आपकी पर्सनालिटी है, अगर आप सपोज डैट 60 साल के हो और आप चाह रहे हो कि जब मैं 30 साल का था तो मैं एक इंजीनियर बनना चाहता था, डॉक्टर बनना चाहता था। अब 60 साल में एक लॉज होते हैं कि आप 60 साल में और डॉक्टर नहीं बन सकते, लेकिन आप डॉक्टर नहीं बन सकते हो, लेकिन गॉड के लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं। आप एक स्पिरिचुअल डॉक्टर बन सकते हो, एक स्पिरिचुअल हीलर बन करके दूसरों को हील कर सकते हो। आप वैसा नेम मिलेगा, वैसा फेम मिलेगा, वैसे ही आपको पैसा भी मिलेगा। साथ ही साथ आपको वैसा फील भी कराया जाएगा कि आप एक डॉक्टर हो। इवन कोई हर्बलिस्ट आप बन सकते हो, क्योंकि उनके लिए कोई एज होती नहीं है, आप उसमें स्टडी कर सकते हो। यानी कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो फुलफिल करेंगे। लेकिन हमारा क्या होता है ना, फिजिकली के अकॉर्डिंग, यहाँ की फिजिकल के कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं कि इंजीनियर की पढ़ाई इतने ईयर्स तक होगी या डॉक्टर की। लेकिन हो सकता है गॉड आपके एज, ये बायोलॉजिकल एज देखकर वो चीज़ ना कराए, लेकिन आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करेगा जिससे उससे नेम मिलेगा, जो उससे कोर्स से मिलने वाला है वो मिलेगा। आपको उतना ही पैसा मिलेगा जो वो इंजीनियर करके आपको मिलेगा, प्लस वैसे सक्सेस भी आपको मिलेगा। यानी कि आपका कोर्स डिफर हो सकता है, आपकी चीज़ें डिफर हो सकती है, लेकिन वो फेमस डिफर नहीं होगा, वो नेम फेम डिफर नहीं होगा, वो फाइनेंशियली ग्रोथ जो आप चाहते थे उस कोर्स से वो डिफर नहीं होगा, वो भी आप कर लोगे। लेकिन आपके माइंड में ये चीज़ होना चाहिए कि मैं हूँ, क्योंकि आप क्वांटम इरेजर से हम यही चीज़ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो हम एस्ट्रल बॉडी के फॉर्म में कर सकते हैं। यानी कि आपकी इस प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन या रियलिटी चेंज हो सकती है। यहाँ तक कि अगर आप कम एज में हो, जैसे आप 30s में हो, 20s में हो, तो आपके लिए तो ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज है गाइज, है ना। लेकिन मैं 40s की बात कर रही हूँ, 60s की बात कर रही हूँ। यानी कि गॉड के नज़र में हम लिमिटलेस हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक फिजिकल रियलिटी के कुछ रूल्स नॉर्म्स होते हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड गॉड आपके लिए मल्टीपल ऑप्शंस देते हैं, मल्टीपल सोर्स बनाते हैं। ओके, तो बहुत से मेरे स्टूडेंट जो है, जो मुझसे कनेक्टेड है, तो 60s में है, 70s में है, इवन दो वो बहुत अच्छा अर्न भी कर रहे हैं, है ना। उन्होंने अपने अंदर का एक टैलेंट शो किया, अपने अंदर का टैलेंट रिसर्च किया, उस पर वर्क किया, एंड दे अर्न वेल। ये होता कैसे है? क्योंकि आपका सब कॉन्शियस माइंड सब कुछ जानता है। हो सकता है आप, क्योंकि क्या होता है गाइज, हमें जैसे हम आए इस दुनिया में, तो लड़का हुआ, उसको देखा जाता है ये बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, लड़की हुई ये बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी। हो सकता है कि फिर वो हमारे सबकॉन्शियसली होता, कहते हैं ना, जो बचपन से हम सुनते रहते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस कहीं से वो चीज़ कनेक्ट हो जाता है कि अच्छा ठीक है, आप स्कूल में जा रहे हो, मैम पूछ रही हैं आप क्या बनोगे, आप कहोगे डॉक्टर बनना है। जो दोस्त टाइम कुछ सीए का सुना होगा तो आपके माइंड में सीए होगा, आपने आईएएस ऑफिसर का सुना होगा तो आपके माइंड में आईएएस ऑफिसर होगा। लेकिन वो लिमिटेड होते हैं, हो सकता है आप वो नहीं बन पाओ, क्योंकि हमें सबकॉन्शियसली वो बताया गया कि ये बनना है तुम्हें, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ भाई यही बनना। हो सकता है कि आप एक अच्छे फैशन डिजाइनर हो सकते हो सकता है आप एक मिलीनियर हो, ऑलरेडी गॉड ने ऑलरेडी आपको मिलीनियर बनाया। कोई भी आप अपने प्रोडक्ट को इन्हांस करके, उसको इन्वेस्टिगेट करके आप कर सकते हो। इवन तो जो भी आज के लोग हैं, जो रिचेस्ट मैन हैं, जैसे एलॉन मस्क है, बिल गेट्स है, उनको ये किसी ने नहीं बताया, है ना, कि आपको ये करना है। उन्होंने नई नई चीज़ें को इन्वेस्टिगेट किया है। तो हमारे माइंड में बहुत सी पावर है, क्योंकि हमारे सब कॉन्शियस माइंड को ये बता देता है भाई सीए बनोगे तभी तुम्हारे पास पैसे आएंगे, तुम डॉक्टर बनोगे तभी तुम्हारे पास पैसे आएंगे, इंजीनियर बनोगे तभी पैसे आएंगे, या जो आजकल के कोर्सेज है, डाटा एनालिस्ट बनोगे तभी तुम्हारे पास पैसे आएंगे।
लेकिन गैस इसके बियॉन्ड हमारी स्पिरिचुअल बॉडी होती है जिसके पास मल्टीपल टैलेंट्स हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के ऑप्शंस हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन जब हम इस तरीके की चीज़ें इंस्टॉल करेंगे, यानी कि अपनी क्वांटम इरेजर से अपनी पास को इरेज कर देंगे कि व्हाट इज, क्या था, कैसा था, व्हाट वाज दैट, सबको हम इरेज करते हैं, अपनी न्यू रियलिटी बनाते हैं। वो कैसे होगा? आप एस्ट्रल ट्रैवल करके अपने पास्ट में जाकर उसको इरेज कर दो। इरेज करने के बाद आप रियलिटी में आओ और देखना वो चीज़ें आपकी लाइफ में चेंजेस आएगी। सपोज डैट आप अपने लिए नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहते हो, कि आप, होता नहीं है कि आप बहुत कनेक्टेड होते हो अपने पेरेंट्स से। आप ये जानते हो कि काश मेरी मम्मा अपने ड्रीम को फुलफिल कर पाती, चाहे मेरे पेरेंट्स कर पाते, चाहे मेरे फादर कर पाते, तो आप कहीं ना कहीं उनसे भी कनेक्टेड होते हो। तो आप उनके लिए भी कर सकते हो कि वो इस टाइम पे एक ब्यूटीफुल लेडी थी, उनके आसपास बहुत से लोग थे, उनका बहुत नाम है, फेम है, वो बहुत सक्सेस है अपने लाइफ में, अपने टाइम पे बहुत सक्सेस है। आप वो देखो उनको कि वो अपने लाइफ पे बहुत, सपोज डैट अभी उनकी उम्र अगर वो 40s में है, 60s में है, तो आप ये देखो जब वो 20s में थे, जब वो 30s में थे, वो बहुत स्मार्ट थे। आप अपने खुद से ही जाकर करिए, या उनके पास आपकी उनकी फोटोज होंगी, है ना, जब वो 20 साल के कैसे लगते थे, 30 साल के कैसे लगते थे, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा कि वो 30 साल 20 साल में कैसे लगते थे। आप वहाँ जाओ, देखो कि अगर वहाँ पर वो फेल्योर देख रहे हैं तो आप उसको कट करके, इरेज करके आप उनको क्या करो कि एक न्यू रियलिटी देखो कि वो अपने 20s में बहुत सक्सेस थे, बहुत नाम था, पैसा था, शोहरत था, हर एक चीज़ था, जैसे वो अपनी लाइफ जीना चाहते थे वो 20s में जिए हैं, 30s में जिए हैं, 40s में जी रहे हैं। अब वो अभी बायोलॉजिकल एज से 40s में होंगे तो वो रियलिटी आपकी आती जाएगी। ये होता है एस्ट्रल ट्रैवल का। लेकिन एस्ट्रल ट्रैवल में एक है कि आपको अल्फा स्टेज में आना है। लेकिन अगर आप अल्फा स्टेज में नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे माइंड बहुत ज़्यादा बीटा स्टेज में और थीटा स्टेज में रहती है, इसीलिए एस्ट्रल बॉडी पे एक्सेस करना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, नॉट फॉर एवरीवन बट सम पीपल के लिए होता है। तो उनके लिए हम एक हिप्नोसिस करते हैं। हिप्नोसिस में एक पार्ट है दैट्स कॉल्ड PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस जिसे हम बोलते हैं। हम उसकी मदद से पास्ट में जा सकते हैं और पास्ट लाइफ को चेंज कर सकते हैं, जिससे हम प्रेजेंट को बहुत अच्छा कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मैंने भी चेंज किया है और मुझे उसका रिजल्ट भी मिलता है। तो क्योंकि आपका हर एक चीज पास्ट से कनेक्टेड होता है, या तो आप उसको इरेज करो या तो उसको चेंज करो, दो ही ऑप्शन होता है। जैसे दोनों चेंज होगा आपकी प्रेजेंट की रियलिटी चेंज होने लगेगी। यही तो एक खासियत है। तो गाइज, आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप हिप्नोथेरेपिस्ट की हेल्प लो, क्योंकि एक बार जब आपको वो विजुलाइज कराएंगे, वो क्रिएशंस कराएंगे, वो पावर देंगे, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। मैं भी एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, मैंने भी बहुत लोगों के सेशन लिए हैं, बहुत लोगों के हीलिंग भी हुई है, ठीक है, अपने PLR सेशन से। PLR का एक टोटली ये मतलब नहीं होता है कि पास्ट लाइफ का मतलब कि पुनर्जन्म, आपका कल भी पास्ट लाइफ ही कहेगा। आज आप जी रहे हो अभी, तो आपका जो कल बीता है वो भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ही आएगा। तो ये लोग बहुत मिस इंटरप्रिटेट कर देते हैं PLR का मतलब कि इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का। पिछले जन्म का कोई लेना देना नहीं होता है गाइस। इस जन्म को ही पहले चेंज करें। इस जन्म में ही जो चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग हो, है ना, उसको भी हील करना होता है। कहीं ना कहीं अगर हमें ज़रूरत होती है तो हम पास्ट लाइफ यानी कि पुनर्जन्म की भी बात करते हैं, पिछले जन्म की भी बात करते हैं। लेकिन अगर हम इस जन्म में, अगर हम 20 साल की उम्र में हम वो चीज़ नहीं जान पाए, वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं ले पाए, तो वहाँ जाकर आप क्वांटम इरेजर करिए, मैनिफेस्टेशंस करिए, ठीक है। उसके बाद जाकर आपकी चीज़ें चेंज हो सकती है। ओके गाइज, तो आप मदद भी ले सकते हैं PLR के लिए अपने क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट से, ठीक है। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।